हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो अपडेट्स इंडिया की, खासकर जिसमें वजीरेक्स को भी कवर करने वाले हैं और जो सबसे ज़्यादा हमें लॉस दे रहा है ज़ेपे की भी बात करने वाले हैं। यानी कि वैसे तो वजीरेक्स है लेकिन ज़ेपे कुछ अलग तरीके से हमें लॉस दे रहा है। यानी कि अगर किसी ने वहाँ पे अपने क्रिप्टो एसेट्स रखे तो आपको रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा और ये सबके साथ हो रहा है। ये मैंने पहले भी एक अपडेट डाला था, तो बहुत लोगों के साथ हो रहा है, तो वो भी हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। और जो वजीरेक्स की लेटेस्ट अपडेट है, हमने पहले वोटिंग करी थी, वोटिंग के बेसिस पर क्या कुछ नया निकल के आया है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और इसी के साथ हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉल स्ट्रीट ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूँ। और अगर हम यहाँ पे मार्केट देखें तो मार्केट बहुत अच्छी चल रही है। आपको पता है कि मार्केट अच्छी चल रही है, शायद कई बार डाउट ऐसा होता है कि वजीरेक्स को इसीलिए सॉल्व नहीं करा जा रहा क्योंकि जैसे ही कॉइन्स अच्छी प्राइस पे हमें मिलेंगे वो एकदम से हर कोई सेल करने वाला है या फिर वहाँ से निकालने वाला है, क्योंकि यही एक अच्छा टाइम है। अच्छे टाइम पे अगर कोई निकालना चाहता है तो इसी दौरान निकालना चाहेगा। और यहाँ पे मैं एक अपडेट देख पा रहा हूँ जो कि राहुल ने डाली है, राहुल जो ज़ेपे वाले हैं, तो उन्होंने निशिल शेट्टी जी को टैग करके यहाँ पे बोला है कि इट विल बी रिजॉल्व सून, कि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि ज़ेपे एक ऐसा इकलौता एक्सचेंज है जब WRX की ट्रेडिंग अलाइव इन्होंने रखी थी जब सभी ने बंद कर दी थी, और इसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे निशिल शेट्टी ने बताया कि 95.7% लोगों ने फेवर में वोट डाला है ताकि इस स्कीम को अमेंड किया जाए, ताकि जो वजीरेक्स एक्सचेंज है या फिर ये कंपनी है, रिकंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो करी जाएगी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की, वो करी जाए और उसके बाद हमारे एसेट्स बांटे जाएं और जो ट्रेडिंग है लाइव कर दी जाए। तो इस चीज़ को भी इन्होंने यहाँ पे सपोर्ट एज ए सपोर्ट दिखाया कि 95-96% लोग इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी तरीके से पहले ज़ेपे ने भी इसको सपोर्ट किया था, और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ज़ेपे ने किया था, सभी ने वजीरेक्स को पहले सपोर्ट किया था। लेकिन इस दौरान जो इतना लंबा डिले हो रहा है ये किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसके पीछे एक रीज़न है, कोई क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहा है, क्योंकि 1 साल से ऊपर हो चुका है, इतना ज़्यादा वेट करवाया है, चाहे वो सिंगापुर कोर्ट की वजह से, चाहे वो वजीरेक्स की खुद की प्रोसेसिंग डिले होने की वजह से, चाहे वो इन्होंने खुद जो एसेट्स हैं अपने प्राइवेट वॉलेट्स के ऊपर रखे हैं या फिर एक्सचेंजेस के ऊपर रखे हैं, तो वहाँ या लॉक्ड वॉलेट्स में रखे हैं तो वहाँ पे भी ये उसके ऊपर या एक्सचेंजेस के ऊपर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो हर तरह का डाउट हमारे मन में जाता है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लेटेस्ट अपडेट की बात करूँ तो कोर्ट की हियरिंग इन्होंने बताया कि हियरिंग जो हुई थी सम 940 जो 3 सितंबर को हुई थी, आज से लगभग 4-5 दिन पहले सिंगापुर कोर्ट में, तो वहाँ पे कोई भी फाइनल डिसीजन अभी नहीं हुआ है। कोई डिसीजन नहीं आने की वजह से अभी नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है जब कुछ एडिशनल आर्गूमेंट्स होने वाली हैं। तो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता कि इतनी ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है, 2 बार डिसीजन फाइनल नहीं हो रहा है, नेक्स्ट हियरिंग आ रही है, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? अगर कोर्ट ने सब कुछ क्लियर बताया हुआ है कि यहाँ पे वोटिंग होनी चाहिए, हमने वोटिंग कर दी है, हमारी तरफ से सब कुछ डन है, हमको इन्वॉल्व क्यों करते हैं? अगर इन्वॉल्व किया है तो हमारी तरफ से तो हाँ ही है, तो यहाँ पे कोर्ट हाँ क्यों नहीं कर रहा है या फिर आगे कुछ भी अपडेट क्यों नहीं दे रहे हैं? वरना यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अपडेट होना चाहिए था। तो यहाँ पे इन्होंने नीचे बाकी ये भी लिखा है कि हाँ प्लेटफॉर्म जल्दी रीस्टार्ट होगा और एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। तो ये अपडेट्स वजीरेक्स ने डाली थी। अगर हम यहाँ पे वजीरेक्स कॉइन मार्केट कैप के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम डाटा अनट्रैक्ड है, क्योंकि आपको पता है 1 साल से ऊपर हो चुका है, कोई भी डाटा इसका नहीं है। जो प्राइसेस अभी वजीरेक्स एक्सचेंज के ऊपर दिख रहे हैं वो पुराने प्राइसेस दिख रहे हैं, जैसे कि BTC $56 लाख के आसपास जो दिखा रहा है, ये बहुत पुराना प्राइस है, उस समय का प्राइस है जब एक्सचेंज हैक हुआ था। लेकिन WRX यहाँ पे देखें तो WRX कॉइन मार्केट कैप के ऊपर अभी भी दिखा रहा है जो कि लगभग 5-6 सेंट के आसपास है। तो यहाँ पे WRX का प्राइस अभी भी कहीं ना कहीं तो रुका ही हुआ है, चाहे 1 साल के अंदर, पिछले 1 साल के अंदर हम देख सकते हैं 55% डाउन हुआ है, लेकिन फिर भी WRX अभी भी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की बात करें तो यहाँ पे बाइनेंस की बात नहीं करेंगे कि बाइनेंस के पास कितनी होल्डिंग है। यहाँ पे सिर्फ गेट, बिटकैन, ज़ेपे और बिटेक्सन, जिसमें से कोई बड़ी एक्सचेंजेस की बात करें तो गेट और ज़ेपे ही है जो कि सिग्निफिकेंट एक्सचेंजेस हैं, जिनके ऊपर कॉन्फिडेंस भी हाई दिख रहा है यहाँ पे, और वॉल्यूम भी जो मेनली है वॉल्यूम गेट के ऊपर है, $20-21 हज़ार के आसपास यहाँ पे दिख रहा है। यानी कि WRX अभी भी लाइव है, अलाइव है। देखते हैं जब एक्सचेंज वापस चालू होगा तब ये प्राइस कहाँ जाता है, क्योंकि पॉजिटिव, एक छोटी सी पॉजिटिव अपडेट एक्सचेंज को वापस चालू करने में ही इसका प्राइस बहुत ऊपर जा सकता है। ये मेरा थोड़ा सा एक पॉजिटिव ओपिनियन है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा अगर हम मार्केट में देखें तो SEC ने, यहाँ पे अभी हम कंपेयर करने वाले कि SEC क्या कर रहा है और इंडिया में क्या चल रहा है। SEC ने अप्रूव किया है कि लिस्टिंग स्टैंडर्ड्स अप्रूव कर दिए कि क्रिप्टो की ETFs को लिस्ट कर देना चाहिए।
जिसमें खासकर इथेरियम ईटीएफ्स की बात करी जा रही है, क्योंकि बीटीसी के जो ईटीएफ्स हैं वो पहले भी थे, अभी भी और आने वाले, जैसे कि सोलाना का आने वाला है, एक्सआरपी का, डॉज कॉइन का, इथेरियम का, ये मेन ईटीएफ्स हैं, क्योंकि ये ईटीएफ्स अगर आ जाएंगे तो मार्केट में बहुत बड़ा हमें बूम देखने को मिल सकता है। और यही एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है क्योंकि अभी डॉज कॉइन 8th पोजीशन पर अभी भी है। मार्केट कैप इसका अभी भी $35 बिलियन के आसपास है और इसका प्राइस भी बहुत ही स्टेबल सा है, हमें रेगुलर बेसिस पर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी मिलता रहता है। और बीएनबी सोलाना के बाद अभी भी डॉज कॉइन, चाहे मीम कॉइन है, उसके बावजूद ये इतने टॉप 10 में रहा है, इतने लंबे समय से रहा है, तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ तो है ही। और इसी से रिलेटेड अगर हम ईटीएफ्स की बात करें तो ईटीएफ्स अगर अप्रूव हो जाते हैं तो ईटीएफ से क्या कि डॉज कॉइन जैसे कॉइन भी और बाकी जो अच्छे कॉइन्स हैं लाइक सोलाना या फिर बीएनबी, तो ये तो डेफिनेटली एक बड़ा प्रॉफिट देने वाले हैं। जैसे कि सोलाना भी बेस्ट चल रहा है, लगभग $215 के आसपास चल रहा है, तो ऐसा प्रॉफिट बार बार हमें देखने को नहीं मिलता। अगर मिल रहा है तो प्लीज़ कुछ कॉइन सेल करके प्रॉफिट ज़रूर बुक करना। अभी हम नेक्स्ट अपडेट की बात करेंगे। अभी इंडिया रिलेटेड अपडेट्स ही हैं, जैसे कि यहाँ पे जो बायबिट है अपने ऑपरेशंस वापस चालू करने जा रहा है, क्रिप्टो ट्रेडिंग फुल फ्लेश्ड होने वाली है इंडिया में। तो यहाँ पे $1 मिलियन फाइन इन्होंने पे किया है कंप्लायंस ना होने की वजह से। अब आप देख सकते हो बायबिट ने $1 मिलियन पे किया है, तो कहाँ से निकालने वाला है, वो हमसे ही निकालने वाले हैं, यानी कि जो बायबिट यूज़र्स है वही पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स के विरुद्ध काम हुआ है बायबिट के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पे $1 मिलियन इनको फाइन पे करना पड़ा। लेकिन इनको ये भी पता है कि ये फिर से $1 मिलियन तो छोटा सा अमाउंट है, और भी बड़ा अमाउंट ये रेज़ कर सकते हैं इंडिया से, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम के बेसिस पर, ट्रेडिंग के फीस के बेसिस पर एक बड़ा अमाउंट जनरेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे जितनी भी एक्सचेंजेस हैं इनको FIU यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के हिसाब से हर किसी को कंप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो बाइनेंस है, जहाँ मुझे भी लग रहा है कि बाइनेंस भी एट सम पॉइंट, पहले तो इन्होंने फाइन पे किया है, यानी कि और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देगा ट्रेडिंग, क्योंकि इनको करना ही पड़ेगा अगर इंडिया में रहना है। तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें कुछ और ऑप्शंस चूज़ करने ही पड़ेंगे, जैसे कि HTX है या फिर MX एक्सचेंज है। ये मैं पहले भी बहुत बार आपको सजेस्ट कर चुका हूँ, तो इन एक्सचेंजेस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आप बायबिट को दोबारा यूज़ करने वाले तो हो सकता है कि यहाँ पे दोबारा से KYC आपसे मांगा जाए, क्योंकि ये KYC हर एक एक्सचेंज बार बार मांग रही है। तो KYC करने के बाद बायबिट अच्छा चलेगा। जैसे कि बायबिट के CEO ने खुद ने ही बोला है कि इंडिया मोस्ट प्रॉमिसिंग डिजिटल एसेट मार्केट ग्लोबली है, यानी कि पूरे ग्लोब में सबसे बड़ा यही एक मार्केट है। और यही एक बड़ा रीज़न है कि क्यों आप देख सकते हैं खुद कि इंडिया टॉप करता है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन में, रैंकिंग में टॉप करता है। इसके अलावा वियतनाम है, पाकिस्तान है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी ट्रेडिंग वॉल्यूम है। इस वक्त अगर हम इंडिया की बात करें तो 1.4 ट्रिलियन था पहले, और अब ये 2.36 ट्रिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट 2.4 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन से एक साल के बीच बीच में बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि US में, नॉर्थ अमेरिका में ETFs को जो अप्रूव किया जाता है कनाडा और US में, उसकी वजह से जो इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन है या फिर इंडिविजुअल अडॉप्शन है वो और भी ज़्यादा वाइड हो जाता है। ग्लोबली अडॉप्शन और भी ज़्यादा बड़े लेवल पे चला जाता है, यानी कि अप्रूवल यहाँ से मिलता है US कनाडा से, और वहाँ पे हमारी अडॉप्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे क्या कि कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अप्रूवल किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, वह ETFs की। अगर ETFs में पैसा आ रहा है मार्केट में तो डेफिनेटली वही कॉइन्स हमें और भी ज़्यादा प्रॉफिट एज ए कॉइन भी दे सकते हैं और ETF में भी दे सकते हैं। और इस वक्त इंडिया में लगभग 1200 Web3 स्टार्टअप्स हैं, जिसमें $3 बिलियन की फंडिंग आई है। तो इतना बड़ा अमाउंट अगर इंडिया में ही लगाया जा रहा है तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कमी है वो सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है या फिर निर्मला सीतारमण की तरफ से है, टैक्सेस की वजह से, TDS की वजह से, वरना ये बेस्ट जगह इंडिया ही है। और इसके जो अल्टरनेटिव्स हैं आपको पता ही है कि हमेशा हर किसी को सिंगापुर जाना पड़ता है या फिर दुबई जाना पड़ता है। वैसे अभी जो मोस्ट हॉट लोकेशन है वो दुबई है, जहाँ पे आप अपने स्टार्टअप्स रन कर सकते हैं। तो वहाँ पे हर एक कंपनी को मूव करना ही पड़ता है। और अभी हम बात करेंगे ज़ेप्पे के COO के बारे में, जो है राज करकरा। तो यहाँ पे इन्होंने भी इंडिया के बारे में बात करी है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है बहुत बड़ी है। पोटेंशियल हम सभी को पता है कि पोटेंशियल बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पे पैसा जो क्रिप्टो में घूम रहा है वो भी बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन कमी कहाँ से है, वो गवर्नमेंट की तरफ से ही है। तो अगर हम बड़े अपडेट की बात करें वो है कि गवर्नमेंट बहुत ही जल्द, वैसे तो पहले भी कई बार कह चुके हैं कि शायद जल्द ही फर्स्ट क्रिप्टो डिस्कशन पेपर ये रिलीज़ करने वाले हैं, जिसमें प्रैक्टिकल यूज़ केस की बात करी जाएगी, ब्लॉकचेन के बेनिफिट्स की, स्टेबल कॉइन्स के बेनिफिट्स की बात करी जाएगी, CBDC की बात करी जाएगी, जो कि ऑलरेडी
यूएस में अडॉप्टेड है। वहाँ पे स्टेबल कॉइन्स को एज ए मेन स्ट्रीम देखा जाता है। वहाँ पे ब्लॉकचेन को ट्रांजैक्शंस, कंट्री वाइड ट्रांजैक्शंस या फिर वन कंट्री टू अनदर कंट्री इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सीबीडीसी के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है। तो एक सिस्टम वहाँ पे बहुत बड़ा डेवलप हो चुका है, लेकिन इंडिया में सिर्फ डिस्कशन चल रही है। लगभग मुझे खुद देखते 3 से 5 साल हो चुके हैं ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। लेकिन इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पे टैलेंट भी है, टेक्नोलॉजी भी है, यहाँ पे क्रिप्टो की अडॉप्शन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे KYC ML भी है। लेकिन टैक्सेस की वजह से या फिर TDS की वजह से यहाँ पे एक हमें स्टेप बैक होना पड़ता है, हर किसी को होना पड़ता है। यानी कि अगर कोई क्रिप्टो यूज़ भी कर रहा है, एक्सेप्ट भी कर रहा है, अडॉप्ट भी कर रहा है, लेकिन वो रखना इंडिया में नहीं चाहता या फिर इंडियन एक्सचेंज के ऊपर नहीं चाहता, वो किसी और एक्सचेंज या फिर किसी और प्राइवेट वॉलेट के ऊपर ही रखना चाहेगा। तो यहाँ पे जो ज़ेपे है, इन्होंने बोला कि ये अपने परपेचुअल फीचर्स लेके आ रहे हैं जिसमें स्पीड होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, 75x लेवरेज होगी। लेकिन हम सभी को पता है कि ज़ेपे ने बुरा किया हम सभी के साथ। ज़ेपे ने हमारा पड़ा हुआ क्रिप्टो जो है उससे अमाउंट काटना शुरू कर दिया था, जो कि बहुत गलत किया। मेरा इथेरियम इन्होंने काटा है, बहुत लोगों का यहाँ पे पैसा इन्होंने निकाला है किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी नाम पर, ट्रेडिंग फीस के ऊपर या फिर वहाँ पे सिर्फ रखने के नाम पर या फिर टैक्सेस के नाम पर किसी न किसी तरीके से इन्होंने पैसा निकाला है, जो कि बहुत गलत है। और इसके बारे में पहले मैं वीडियो डाल चुका हूँ, अगर आप चाहो तो मैं इसको और भी डिटेल में ला सकता हूँ अगर आप बोलोगे तो। नीचे कमेंट करना ज़ेपे के नाम पर। तो ये सारी क्रिप्टो की इंडिया रिलेटेड अपडेट्स और इसी के साथ आप देख सकते हो ग्लोबली अडॉप्शन बहुत बड़ा है। और WRX का आपको बता दिया, WZirX का आपको बता दिया। इसके रिलेटेड जो भी नया अपडेट आता है मैं आपके साथ बहुत ही जल्द शेयर करूँगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।